28 दिन, सिर्फ 28 दिन, 1 फरवरी 2026 को मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज 28 फरवरी है। लोग बोलते हैं कि 28 दिनों में या 1 महीने में कुछ नहीं होता, शायद वैसा ही बोलते हैं, पर 28 दिनों तक लगातार काम करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने व्यूज़ से ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस को हराया है और देखा जाए तो सबसे टफ दिन वो था जिस दिन मन किया आज स्किप कर दूं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जतिन पाठक टॉक में। यह एक सेलिब्रेशन नहीं है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये सबूत है, प्रूफ है इस बात का कि मैंने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा। मैंने अपने आप से प्रॉमिस को निभाया और निभा रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी बेहद है कि मैं अपने चैनल पे कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ। माना कि रिज़ल्ट कैसे भी आ रहे हों, पर उस पर फोकस ना करके अपनी कंसिस्टेंसी को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। आप लोगों के कहे अनुसार धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी कहती है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम नहीं बनेगा। अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते रहने की कला भी सीखनी होगी। हर दिन कुछ नया एहसास जगाना होगा, सीखना होगा और महसूस करना होगा कि रियलिटी में कैसे जिया जाता है। आखिरकार ये नकली दुनिया में सब जीते हैं और नकली बनकर सब जीते हैं, लेकिन ये चैनल मुझे इस बात के लिए अप्रोच देता है, मुझे इस बात के लिए फ्रीडम देता है कि मैं आप लोगों के सामने जैसा हूँ वैसा आ पाता हूँ। यहाँ मैं फ्रीडम महसूस करता हूँ। चैनल की शुरुआत मैंने जब की और आज इस फरवरी मंथ के 28 डे कंप्लीट होने वाले, यानी कि फरवरी 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। इस 1 मंथ में ज़रूर मेरा कुछ बेहतर नहीं हुआ, ना ही मैं किसी बेहतर मुकाम पर पहुंचा, लेकिन साइकोलॉजिकली, मेंटली लेवल पे मैंने अपने आप को बढ़ते हुए पाया है। मैंने पाया है कि मैं अपने आप को रियल रखकर, जैसा हूँ वैसा आप लोगों के सामने पेश करके अपने आप को एक अलग मुकाम पर महसूस करता हुआ पाया है। जानता हूँ कि कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं करी मैंने, लेकिन आज इन 28 दिनों को, जिसमें सिर्फ मेरे 2 दिन स्किप हुए हैं। एक फर्स्ट वो स्किप नहीं हुआ, 1 फरवरी तो ऑब्वियसली उस दिन बनाया ही था शाम के टाइम, और 2 फेब में मैंने अपलोडिंग की तो अपलोडिंग टाइम को ही उसने क्रिएशन टाइम मान लिया। और एक हुआ 4 या 5 फेब को। उसके बाद से मैं कभी रुका नहीं और ये कंसिस्टेंसी मुझे अपने आप में एक प्राउड मोमेंट दे रही है। आप लोगों को लगेगा कि अभी ऐसी क्या सफलता मिल गई, नहीं मिली, जानता हूँ, सच है, अभी कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी, खुद पे यकीन, खुद पे विश्वास और खुद से भरोसा जो किया था उसको ना तोड़ना, ये मुझे एक प्राउड मोमेंट दे रहा है। और मुझे लगता है कि आज आप लोगों के सामने ये सेलिब्रेट करना बहुत ही खुशी की बात हैगी मेरे लिए। अगर मैं बात करूं पहले 7 दिनों की, तो शुरुआती के 7 दिन हर एक नए यूट्यूबर के लिए चैनल क्रिएट करता है, और उन नए 7 दिनों की जब वह चर्चा करता है तो वो एक्साइटमेंट से भरे होते हैं। आप अगर नए यूट्यूबर हैं, आपने अभी चैनल क्रिएट ही किया है और अभी 1 से 2 वीडियो ही अपलोड की हैं, आप बहुत एक्साइटेड होंगे, आप बहुत उत्साह उमंग से भरे हुए होंगे। अभी फिलहाल आप एकदम से व्यूज़ पे नहीं जा रहे होंगे, ना ही अपने सब्सक्राइबर पे, लेकिन वीडियो अपलोड करने की खुशी आपकी अलग ही होगी। आप अपने आप को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर देखकर अपने आप को देखना चाहते होंगे, और साधारण सी बात है कि फर्स्ट टाइम आपने ये गलती ज़रूर की होगी, लेकिन इसे मैं गलती नहीं मानूंगा कि अपनी वीडियो आपने वॉच की होगी। ये एक खुशी है, एक बचपना है, एक अनुभव है जो हम सब लेना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि YouTube पर कोई और अपने फ़ोन पे सर्च करे और हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस को वो देखे। हम भी चाहते हैं रिकॉग्निशन। गूगल पे जब नाम सर्च किया जाए तो हमारी भी फ़ोटो आए कभी। ये रिकॉग्निशन, ये पहचान, और कभी कभी सेल्फ डाउट भी,
होगा कि नहीं होगा। ये मज़ेदार शुरुआत है, ये मज़ेदार जर्नी है। तो शुरुआती 7 दिन तो बहुत एक्साइटमेंट के होते हैं। मेरे रहे, आप लोगों के भी होंगे या रहे होंगे। यदि आपके ये अभी 1-2 दिन ही हुए हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे डेफिनेटली। और अगर आपके 1-2 दिन से ऊपर हो चुके हैं, महीने भर से या महीने के अंदर या फिर महीने भर से ज़्यादा, तो आप उन शुरुआती 7 दिनों के एक्साइटमेंट को महसूस कर पा रहे होंगे। जी हाँ, मैंने जब ये चैनल क्रिएट किया था 1 फ़रवरी इवनिंग के टाइम और नेक्स्ट 2 फ़रवरी से मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू की थी, तो 3, 4, 5, 6 इन दिनों एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट, मानो टॉपिक की कोई ज़रूरत ही नहीं। बहुत लगातार टॉपिक मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपने आप को आपके सामने अब नकली बनकर तो नहीं आऊँगा। ये मेरा नया चैनल होगा जहाँ मेरे पास आज़ादी है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग का भेदभाव नहीं करूँगा। भारत के संविधान का पालन करूँगा, उसके नियमों का पालन करते हुए अपने आप को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही इस्तेमाल करूँगा। अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को आपके सामने शेयर करूँगा। मैं शेयर करूँगा उस हर बच्चे की बात को जो मेरी उम्र में आकर के स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा है, जो पिक्चर की दुनिया से बहुत अलग है, फिल्मी दुनिया से बहुत अलग है और इन जनरल रियलिटी में उसको कोई नहीं पूछता, उसके स्ट्रगल की कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। आप चाहते हैं कि आप रिकॉग्नाइज किए जाएं, आप चाहते हैं कि आप किसी मुकाम पर हों, आपको भी कोई पूछे, आपसे भी कोई आपसे हालचाल पूछे, जो कि नहीं होता। इन दिनों आपके साथ ऐसा नहीं होता। ये स्ट्रगलिंग फेस जिसका पेन कोई बता नहीं रहा, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा कि एक बच्चा जब पूरा दिन हंसता है, दोस्तों के साथ बैठता है, उठता है और सबको लगता है तो मस्त है, लेकिन जब वह शाम को सोता है और शाम की वो गहरी नींद से आने से पहले का पल जब आपको सताता है, कई विचारों में ले जाता है। और इस फेज़ में आकर तो जब आपको इश्क विश्क प्यार व्यार हो जाता है और उस बीच जो आपके जहन में रातें आपके लिए काटना मुश्किल हो जाता है, कोई गलत बात नहीं है, ये उम्र है ऐसी ही, दिल तो बच्चा है जी। तो इस तरीके से स्ट्रगलिंग की कोई चर्चा नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से फेस से गुजर रहा हूँ। यहाँ मैं अपनी बात कहने आया हूँ, तो अल्टीमेटली जब चैनल पे आया हूँ तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कहूँगा, औरों की बातें अपने ज़रिए कहूँगा। औरों के दुख दर्द, औरों के स्ट्रगल समझकर, महसूस करके एक बेहतर स्टोरी टेलर की तरह कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं रुकूँगा नहीं। मैं जानता हूँ कि हमेशा शुरुआती समय में कितनी समस्याएं सामने आती होंगी कि क्या कैमरा मेरे लिए ठीक है, ये क्या मैं इसके माइक से ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ या मुझे अल्टरनेट माइक लाना पड़ेगा, क्या ये लाइटिंग व्यवस्था ठीक है कि नहीं, बैकग्राउंड को और कैसे इम्प्रूव कर दूँ, कैसे मैं वीडियो में क्या वैल्यू ऐड कर दूँ, कैसे टॉपिक को सर्च कर लूँ, कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, किस नीश में काम करूँ, क्या मैं मिक्स नीश में काम करूँ क्या। बताइए, क्या आपको ये सारे डाउट नहीं आते? बिल्कुल आते होंगे। क्या इनको लेकर आपने तमाम सर्चेस नहीं किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, आप भी इस बात को जानते हो कि आपने ये सारे हथकंडे अपना लिए, उसके बावजूद भी आप कहीं भी इनर सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस कर रहे। इनर सेटिस्फेक्शन मतलब पता है क्या? वो ये कि जो व्यूअर चाहते हैं, जो व्यूज किए जा रहे हैं, जो टॉपिक्स या जो निश लोग देख रहे हैं, जिसको देखा जा रहा है, उसको आप कॉपी नहीं करना चाहते। आप जाना तो वही चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपने YouTube पे वीडियो बना दी, आपने बना दी कि मैं क्या चाहता हूँ, वो आपने जो चाहते हो वो बना दी, लेकिन दरअसल में जो आप चाहते हो वो कोई और चाह ही नहीं रहा, तो वो वीडियो चलेगी क्या? बिल्कुल सच बात है। लेकिन शुरुआत तो आप ऐसे ही करोगे, शुरुआत तो आप ऐसे ही करोगे। पहली वीडियो आपको रिकॉर्ड करनी है और उसी में आप ऐसे रिकॉर्ड कर बैठते हो कि कोई और क्या चाहता है वो बनाता हूं। नहीं, पहली वीडियो आप ऐसे रिकॉर्ड कर बैठते हो और जहां पे आपके इमोशंस ही नहीं आते हैं,
आपका एहसास ही नहीं आता, आपका खुद का स्ट्रगल ही नहीं आता, आपकी खुद की जर्नी ही नहीं आती। जब उसमें आपकी खुद की वैल्यूज ही ऐड नहीं होती तो वो टॉपिक चाहे दुनिया देखती भी हो पर आपका तो नहीं ही देखेगी। यहाँ समस्या टॉपिक में नहीं है, यहाँ समस्या नीश में नहीं है, यहाँ समस्या इस बात में है कि जो देखा जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसमें आप अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बना करके जब पेश करते हो तो नया लगता है, पर होता वो सब वैसा ही है। तब एकदम से रिकॉग्निशन नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये अफसोस का नहीं, ये मेरे लिए एक्साइटमेंट का मोमेंट है, जहाँ मैं कंसिस्टेंसी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि अगर मैं कंसिस्टेंट रह सकता हूँ तो आप भी। मैं टूटना नहीं चाहता, मैं 100 दिन का चैलेंज है वीडियो का और 100 दिन तक डालूंगा, कंसिस्टेंट रहूँगा और धीरे धीरे आप लोग देखिएगा एडिटिंग पे भी काम करूँगा, जितना हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास करूँगा। मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बात का सही मायने में आप तक अर्थ पहुँच जाए, बस इनफ है, काफ़ी है। मुझे सच बताऊँ अभी तक व्यूज़ की, सब्सक्राइबर्स की कोई भूख ही नहीं है। अफसोस शायद ये बहुत बुरी बात हो, लेकिन शुरुआती इन दिनों में मैं अपने आप से एक प्रॉमिस लेकर आया हूँ कि चैनल पे आऊँगा, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, क्योंकि समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। उस कम समय में मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर पाता हूँ दोस्तों, इससे बड़ी सच्चाई और कुछ नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड कर पाता हूँ, और वो भी बहुत ही जल्दबाजी के साथ सिर्फ रिकॉर्ड कर पाता हूँ। अगर ना करूँ तो शायद वो समय निकल जाए। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और मैं अपनी इस प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता, मैं इस प्रॉमिस को निभाना चाहता हूँ। और जब आज 1 महीना हो चुका है मुझे, तो इस प्रॉमिस को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यदि बीच में टूट गए हैं, बिखर गए हैं, मुझसे तो अच्छे ही व्यूज़ आते होंगे, सब्सक्राइबर भी आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी यदि आप टूटते बिखरते हैं मुझसे अच्छे होने के बावजूद भी, तो एक बार ज़रा सोचिएगा कि जिसके 1 व्यू 2 व्यू आते हैं वो भी अगर कंसिस्टेंट रहने की बात कर रहा है और कंसिस्टेंट रह रहा है, तो मैं क्यों नहीं, जबकि आपके ज़्यादा आते होंगे। बात मैंने व्यूज़ की करी, तो मेरे व्यूज़ कभी 1 आते हैं, कभी 2, कभी 3, सच नज़र नहीं आए, देख लो जा करके। व्यूज़ इतने भी नहीं हैं, 1 आधे में अच्छे व्यूज़ गए होंगे, बाकी सब में 2, 3, 4, किसी में तो आपको 3 से ऊपर नहीं दिखेंगे। कभी कभी तो मैंने 0 भी देखे हैं। सच बताऊं तो जर्नी यहीं से शुरू होती है मेरी शुरुआत ही शून्य से होती है, और इस शून्य से मैंने डरना नहीं सीखा, भागना नहीं सीखा, इस शून्य को खुद में समाना सीख लिया है कि ये शून्य ही मेरी सच्चाई है, यहीं से मेरा जन्म है और यहीं पे मेरा अंत। तो इससे डरना किस बात का, इससे घबराना किस बात का? ये शून्य जब तक शून्य है ना, मेरे दुख का कारण तो नहीं बन सकता। कभी ना कभी ये नंबर बढ़ेगा, ये 1 के पीछे जरूर लगेगा। जब ये लगेगा तो 10, तो कभी 100, तो कभी 1000, कभी 10,000, कभी लाख, कभी 10 लाख। ये नंबर बढ़ेगा, लेकिन वक्त देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मुझे वीडियो में परफेक्शन दिला सकती है, मेरे काम में परफेक्शन दिला सकती है। मैं सतत रहूँगा, मैं लगातार रहूँगा और अपने उस लगातार के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करता रहूँगा हर दिन। अभी बताऊँ तो मैं अपने आप को हर दिन, मुझे नहीं पता मैं वीडियो में कितना अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, ये लोग आप ही जाने, क्योंकि मैं तो वॉच ही नहीं करता। हाँ, रिकॉर्डिंग करने के बाद एक बार ज़रूर देखता हूँ, बट अपलोडिंग के बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज चैनल पे 12 सब्सक्राइबर हैं, ये 13 हुए थे, फिर 1 माइनस हो गया था। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहती है? तो हाँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ, 1 फरवरी से था और रहूँगा। मेरी पहचान बनेगी अभी, मेरी आदत बनेगी अभी।
हारा नहीं, मैं थका नहीं, मैं रुका नहीं। मेरे व्यूज़ चाहे कम आए चाहे ना आए, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। अपने आप को फेक नहीं बनाना इस चक्कर में कि मैं वायरल पे चला जाऊं, वायरलिटी पे चला जाऊं, कुछ वायरल टॉपिक ढूंढ लूं। नहीं, मैं यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करूँगा। मैं यहाँ अपने आप को निखारने पे काम करूँगा। और ना जाने मुझ जैसे कितने जो मुझे देखकर अगर 1% भी बदलने का प्रयास करते हैं कि अगर ये तैयार है तो हम क्यों पीछे हैं, तो मैं मानूंगा मैं सफल हुआ अपने काम में। मैं यहाँ अपनी जर्नी शेयर करूँगा, मैं यहाँ अपने अनुभव शेयर करूँगा मैंने क्या सीखा आज, शेयर करूँगा कि आज क्या चीज़ मुझ में गलत रही। अपनी अच्छाई भी तो अपनी गलतियाँ भी मैं साफ साफ रखूँगा और निर्णय आप पर छोड़ूंगा कि आखिर मैं हूँ कैसा, मैं बेहतर हूँ भी कि नहीं, बेहतर हो सकता हूँ कि नहीं। इस सारे निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दूंगा, मैं कंसिस्टेंसी पे ध्यान दूंगा और बेहतर बनने पे ध्यान दूंगा। आपको भी ये फेस फील होता होगा। एक दिन तो ऐसा आया जब मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और मैं कंसिस्टेंसी की, मैं डिसिप्लिन की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसको सही में अपने ऊपर लागू करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें क्या सच्चाई है, क्या ताकत है इनमें। सब बोलते हैं, अब इसको अपनाना भी चाहता हूँ। तो कभी कभी तो मन करता है कि रोक दो, सच में। कभी तो मन करता है क्या होगा, ये व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा यार, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दो। तो जब ऐसा लगता है ना, फिर मेरे वापस ध्यान में आता है कि नहीं जतिन, तूने खुद ही कहा था कि तू कंसिस्टेंसी पे ध्यान देगा, व्यूज़ पे नहीं। ये समय ही नहीं है कि अभी एनालिसिस को देखना, ये समय ही नहीं है इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। ये समय है खुद को निखारना, खुद पे काम करना। और जितना जल्दी ये कर लेगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। फिर सफ़र रुकेगा नहीं, सफ़र शुरू होगा और शुरू कर देना पड़ेगा यहीं से, मेंटल एबिलिटी से। अपनी मानसिक ताकत को समेट ले, इकट्ठा कर ले और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने पे काम कर। व्यूज़ नहीं आ रहे, इग्नोर कर। सब्सक्राइबर्स नहीं बन रहे, इग्नोर कर। सिर्फ कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी। लगातार सतत प्रयास के साथ हर दिन। दशरथ मान जी ने भी जब पहाड़ तोड़ने के लिए सोचा होगा तो उसने, अगर वो पहले ही ये सोच लेता कि इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे तोड़ूंगा, तो शायद वह शुरुआत ही ना कर पाता। लेकिन उसने बड़े पहाड़ को नहीं, पहाड़ की छोटी तलहटी को देखा और बोला कि इस हिस्से को तो मैं तोड़ सकता हूँ, और ऐसे एक एक करके हर दिन हिस्से को तोड़ूंगा तो पूरा पहाड़ एक दिन टूट ही जाएगा। तो कंसिस्टेंसी भी कुछ मेरे लिए ऐसी ही है। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल दूसरी करूँगा, फिर तीसरी करूँगा, और आज जो वीडियो रिकॉर्ड करी है उसको सुधार कर, मैं गलती पकड़ करके अगली को सुधार करूँगा, अगली से गलती पकड़ के अगली में अपनी गलतियों को देखूँगा। खूबी देखने का आपका काम, गलती देखने का मेरा काम। मैं अपनी गलतियों पे निगाह मारूंगा और उनको हर दिन आइडेंटिफाई करके उसको हर दिन सुधारूंगा, हर दिन नया संघर्ष, हर दिन नए चैलेंजेस, और उनसे टैकल करूंगा, उनसे आगे बढ़ूंगा। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब ये ठान लिया कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। जो सोच लिया है ना दिल में, वो करके मानूंगा। मोटिवेशन तो टेम्पररी होती है, ये जो डिसिप्लिन है ना होता है ना, यही परमानेंट होता है। मैं मोटिवेट होके आ तो जाऊँ कि अब तो मैं भी, आपने कभी यूट्यूब चैनल पे कितनों को देखा होगा और यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और ये वीडियो देख लिया, भाई आगे बनेंगे, अब हम भी यूट्यूबर बनेंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी अपना करियर बिल्ड करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, लोगों के बीच रिकॉग्निशन हमें भी मिलेगा। फिर ये मोटिवेशन कुछ वीडियो के अपलोडिंग के बाद कंसिस्टेंसी टूटती है। पहले लगातार वीडियो अपलोड करी, फिर बाद में वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहे हैं तो कभी महीने में कर रहे हैं, हफ्तों में कर रहे हैं, मतलब काम चल रहा है और एक टाइम के बाद तो गायब भी हो जा रहे हैं। फिर कहीं से थोड़ी सी स्पार्क मिला, फिर से आ गए, कूद गए, फिर कुछ डाल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कहीं स्पार्क मिला, फिर आया, डाल दिया, छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है। डिसिप्लिन ही नहीं है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है, आप लो फेज में भी होगे तब भी आप डिसिप्लिन होगे, और मोटिवेशन आपको कभी भी मोटिवेट नहीं रख पाएगी। ये टेम्पररी है और परमानेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत बड़ी ताकत है। आप डिसिप्लिन हो, आप कंसिस्टेंट हो, आपके अंदर परसिवरेंस है, आप रुकते ही नहीं हो। चाहे कितना भी आपके सामने लो फेज आ जाए, आपने ठान लिया है, आपको गोल साफ नजर आता है, आप भटकते नहीं हो।
लेकिन ना जाने कितनी गलतियां शायद आपसे भी हो रही होंगी ऐसी ही गलतियां कि आपने डिसाइड तो किया था। आप अपनी कंसिस्टेंसी अपने तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि मैं 2 दिन में वीडियो डालता हूं तो 2 दिन में डालो। आपकी कंसिस्टेंसी कहती है कि मैं हफ्ते में डाल सकता हूं तो हफ्ते में डालो। आपकी कंसिस्टेंसी अगर कहती है ना मैं महीने में डाल सकता हूं तो महीने में डाल। आप अपनी कंसिस्टेंसी महीने की तो वैसे बहुत ज़्यादा लंबा बड़ी बात बोल दी मैंने। आप 2 दिन की, 3 दिन की या ज़्यादा से ज़्यादा वीक में मैं एक वीडियो डाल सकता हूँ, जैसे संडे वीडियो डाल सकता हूँ, दैट्स इट। महीने की नहीं, 7 दिन के अंदर वीडियो आपकी पोस्ट होनी चाहिए। और वो दिन कोई सा भी होना चाहिए जहाँ कंसिस्टेंसी नज़र आए। अगर आपने डिसाइड किया कि मैं संडे डालूंगा तो कोई संडे मिस नहीं होना चाहिए, तो कंसिस्टेंसी है। आपने डिसाइड किया कि मैं मंडे ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे MWF कॉन्सेप्ट में डालूंगा तो MWF में आपकी वीडियोस आनी चाहिए। आपको लगता है TTS में डालूंगा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी वीडियो आनी चाहिए। ये है कंसिस्टेंसी। ऐसे में आपके व्यूज नहीं आ रहे, मेरे भी नहीं आ रहे तो डरना नहीं, हारना नहीं, भाग नहीं जाना। हम जब चैनल पर आते हैं तो इस ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमें डर लगता है हमारा कोई देख लेगा, कोई दोस्त यार कोई देख लेगा तो वो क्या ही कहेगा, क्या कर रहा है, कैसे ऐसे जाएगा, अबे ऐसे नहीं वैसे कर, ऐसे नहीं वैसे कर, फिर वो 10 राय और देगा, आपका दिमाग भंड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा, तब आप बिखरोगे ना। बस उसी की वजह से आप काम नहीं करना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग जब आप हालत में हो ना तब तो कहेंगे ही कहेंगे, जब आप बन जाओगे तब भी कहेंगे, उनका कहना बंद नहीं होगा। आप अपने कान बंद करके आगे बढ़ो। आप अब डिसाइड करो कि सुननी है कि नहीं सुननी है। आपका कैरियर है भाई, वो कुछ नहीं करके जाएंगे आपके लिए, बस कहने के अलावा। आप सही भी करोगे तो भी गलत करोगे तो गलत हो ही। तो उनको इग्नोर करो, 4 लोग क्या कहेंगे, और कोई नहीं है, अंदर ही बैठे होते हैं 4 लोग। 28 दिनों में कोई मेरा चैनल ग्रो नहीं हो गया, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बन गया, लेकिन हाँ इन 28 दिनों में मेरा पेशेंस ग्रो हो गया है, मेरा ठहराव ग्रो हो गया है कि मैं अपने आप पे नियंत्रण रख पा रहा हूं। ये जो हड़बड़ होती है ना, अरे यार व्यूज नहीं आ रहे, अरे यार मैं कैसे ग्रो करूंगा, क्या मैं बन पाऊंगा, नहीं, इन सब में ठहराव आ गया है। अब हर दिन बस ये होता है कि आज वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आज इस टॉपिक पे बात करनी है, ये एक्साइटमेंट है हर दिन का। जबकि व्यूज नहीं आ रहे, जबकि सब्सक्राइबर्स नहीं गेन हो रहे, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा, कोई अचीवमेंट नहीं हो रही, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फैक्शन और एक अंदर से ही एक ख्याल कि भाई मैं बन गया। जो चीज बाद में होगी वो मैं पहले रियलाइज कर पा रहा हूं, और एक्साइटमेंट के साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूं। 0 व्यूज और एक्साइटमेंट इतना ज्यादा। बचपना ही कहोगे आप इसे मेरा, लेकिन हाँ है, बचपना ही है। ये बचपना भी इसलिए है ना कि कुछ उम्मीदें हैं, कुछ यादें हैं, कुछ सपने हैं, खुद से कमिटमेंट है। आपके भी होंगे, पर्सनल लाइफ में बहुत से स्ट्रगल होंगे जो आपके साथ भी बीत रहे होंगे, आप भी स्ट्रगल लाइफ में होंगे। वो स्ट्रगल गुमनामी में ना खो जाए, वो स्ट्रगलिंग टाइम गुमनामी में ना चला जाए, तो उसको एक नाम पहचान देना चाहते होंगे। बस मैं भी वही चाहता हूं, और शायद उसी वजह से बचकाना लग रहा होगा और बेवकूफ़ी वाला काम लग रहा होगा, लेकिन सच यही है कि मैं गुमनामी में नहीं जीना चाहता। मैं अपने इस स्ट्रगल फेज को एक नाम देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि समय के एक दायरे में जब मैं खड़ा हो जाऊं, तो वहां जाके जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ग्लानि महसूस ना करूं, प्राउड महसूस करूं कि हाँ मैंने एक कदम उठाया था और कंसिस्टेंट रहा था, मैंने अपने आप से महज प्रॉमिस की थी, उसे निभाया था। अगर ना निभाया होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। एक ऐसा एहसास चाहता हूँ जैसे सब हर कोई जीते हैं, उस एहसास के साथ मैं भी जीना चाहता हूँ, और मुझे लगता है आप भी। वेट नहीं करता कि मैं व्यूज आएंगे नहीं आएंगे, आए नहीं आए, मैं अपलोडिंग का वेट करता हूँ। टाइम का भाई अपलोडिंग का, चलो अपलोडिंग करते हैं। थकता नहीं हूँ, और मैं थकता नहीं हूँ, और मैं एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ता हूँ। और अब ये 28 दिन का ही चैलेंज हुआ है,
अभी तो 100 दिन का चैलेंज बाकी है। मज़ा आएगा इस जर्नी में। और यदि आप भी किसी भी चीज़ को लेकर कमिटेड हो, आप भी अपने आप पर विश्वास करते हो और अपने आप पे यकीन जताते हो कि आप अपने आप से जो प्रॉमिस करते हो उसको फॉलो करते हो, तो आप भी लिख सकते हो कमेंट में नो एक्सक्यूज़। लिखो, आप बताओ मुझे कि आप भी अपने आप से कोई एक्सक्यूजेज नहीं देते कि नहीं मेरे पास सिस्टम अच्छा नहीं है, नहीं मेरे पास तो वक्त अच्छा नहीं है, नहीं मेरे पास तो स्क्रिप्ट नहीं तैयार होती, नहीं मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं मिलता, नहीं मुझे तो नीश ही समझ में नहीं आता। ये सब फालतू की बकवास है, सब बकवास है। आपको लगता है ना, जैसे मुझे लगता है, बस अगर आपको लगता है ना कि आपको आना चाहिए, आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। होगा नहीं होगा वो वक्त बता देगा। आप हार नहीं मानते, आपके अंदर टेंडेंसी है ही नहीं हार मानने की। धीरे धीरे आप उतरो चैनल पर, वीडियो अपलोडिंग करो, फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि और आपके चैनल पे चल क्या रहा है, लोग कैसे आपको पसंद कर रहे हैं, आप और क्या लोगों के लिए कर सकते हो। पहले भावना देने की, सेवा भाव आपका आएगा, तब काम बनेगा। शुरुआत से पैसा 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 चलोगे तो नहीं होगा। और अपनी लाइफ में आप कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, स्ट्रगलिंग फेज होगा आपका, मेरी तरह तो कोई जॉब फेज होगा। क्या हमेशा ही जॉब करते रहोगे? कभी तो इंडिपेंडेंसी चाहिए, कभी तो लाइफ एक स्टेबल लाइफ चाहिए होगी। तो उतरो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कैसा लगा मेरा बोलने का तरीका, मेरे स्टोरी टेलिंग, जो भी मैं अपनी कहानी पेश कर सका आपके सामने, वो कैसी लगी ज़रूर कमेंट लिखिएगा। और तब तक के लिए दोस्तों, बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें।